मेरी गुजारिश उनसे है जो जमींदार हैं, बाकी चेयरमैन लोग तो अपनी कुर्सी के बारे में सोचें। हाँ, जमींदार वो लोग हैं जो जमीन पे बैठे हुए हैं। भाई आप कागजों पे गौर करने लग के शायद है ना, मुझ पे तो 2 ही बीघे है। मौलवी जमींदार किसे कह रहा है ना। तो जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो उतनी आवाज के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सल्लम। हमारा माइक भी हमारे माइक से रुका हुआ था क्या? सुभान अल्लाह। और एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम अरकान कमेटी, बानियान जलसा और हुजूर के उन तमाम दीवानों को जिन्होंने अपना वक्त दे कर के हुजूर की महफिल को सजाने में इस हद तक कोशिश की कि ये महफिल चलते चलते इस मकाम तक आ गई कि हमें और आपको अल्लाह और उसके रसूल की बातें करने का मौका मिल गया है। मौला करीम तमाम अरकान कमेटी, बानियान जलसा को हुजूर की विलादत की रात की खैरात अता फरमाए, उस सुबह सादिक की खैरात अता फरमाए जिस वक्त में मेरे हुजूर जलवागर हुए हैं, और उस दिन की अल्लाह खैरात अता फरमाए जिस दिन मेरा नबी जलवागर हो रहा है। अल्लाह तमाम अरकान कमेटी को खूब खूब बरकतें अता फरमाए। शुक्र परवरदिगार का कि उसने हमें और आपको सुन्नी बरेलवी बनाया है और हमारे अकीदे की हिफाजत के लिए आला हजरत जैसा इश्क का इमाम अता किया है। मेरा इमाम कहता है वो जो न थे कुछ न था, जिन्हें याद है वो पढ़ लें। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जान है तो जान है तो। अभी उतना नहीं बोल रहे हैं जितना लंगर खा के बैठे रहते हैं हम लोग, है ना। थोड़ी सी आवाज निकालें, कोशिश करें कि गला बैठ जाए। मैंने क्या कहा? कोशिश करें कि गला बैठ जाए, ताकि सुबह को माँ पूछे गले को क्या हुआ तो कह देना अम्मी रात हुजूर की महफिल सजी थी, मैं आवाज की कुर्बानी देके आ गया। मैंने जान की बात अभी नहीं की है, मैंने सिर्फ गले की बात की है। कोशिश इतनी करें कि गला बैठ जाए, है ना। तो इतनी आवाज निकालें कि कम से कम गला ही हुजूर के नाम पे दे सके। आला हज़रत तो फरमाते हैं कि जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। कमेटी वाले कितने लोग मेरे सामने बैठे हैं, जरा हाथ उठा के बता देंगे। सलामत रहे माशाल्लाह। अब हाथ नीचे कर लें। मैं कमेटी वालों से बस एक अरीजा पेश करूंगा। ये उम्मीद कल के सूरज से न रखना कि कल जब दिन निकलेगा कोई तुमसे आके ये कहे क्या महफिल कराई थी भाई, क्या नातखां बुलाए थे, क्या खतीब बुलाए थे, क्या नकीब बुलाया था, पूरी महफिल हिला के रख दी। ये उम्मीद कतआन नहीं रखनी है। सिर्फ ये उम्मीद रखनी है कि जब रात को बिस्तर पे लेटेंगे ना तो यहां तो दुआ होनी ही है जो भी होगी, लेकिन बिस्तर पे लेट के ना झोली फैलाना और कहना आका ये छोटा सा नजराना था आज की महफिल आपकी बारगाह में। दुनिया क्या कहेगी क्या नहीं कहेगी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हुजूर बस इतना हो जाए कि ये आज की महफिल आपकी बारगाह में कबूल हो जाए, ये हमें दुआ करनी है। और जलसों को आपसे भी गुजारिश है, हम अपने जलसों को मुकाबला ना बनाएं। इस नजरिए पे हमारे जलसे कतई नहीं होने चाहिए कि भाई हमारा जलसा उससे बड़ा होगा, भीड़ वहां ज्यादा होगी। कई बार ऐसा होता है कि भीड़ें बहुत होती हैं लेकिन दिल अच्छे नहीं होते।
कभी ऐसा होता है कि महफिल छोटी होती है, दिल बहुत खूबसूरत होते हैं। तो कोशिश ये किया करें कि महफिल में जो भी आए अच्छा दिल लेके आए। और यकीन जाने, वो कहा था किसी ने, वल्लाह वो सुन लेंगे फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। ये जो हुजूर का मिलाद मना रहे हो ना, ये इतना बड़ा इनाम है, इतना बड़ा इनाम है, इतना बड़ा इनाम है कि हुजूर मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं कि जिस बस्ती में हुजूर की विलादत का जिक्र होता है, अल्लाह 1 साल तक उस बस्ती पे अपने करम की बारिशें फरमाता है। अगर आप भी महफिल में तो बोल सकते हैं सुभान अल्लाह, वरना खाली तमाशा देखने आए तो घर जा सकते हैं। तकरीर के लिए 2 टूटे हुए दिल काफी होते हैं। हाँ, दिल कभी भी महफिलें देख के नहीं, दिल देख के होती है। और मेरा मिजाज ही है कि मैं दिल देख के गुफ्तगू करता हूं, भीड़ देख के नहीं। मन होगा आपका अच्छा सुनेंगे तो मैं इधर भी देखूंगा, वरना जो मुझे देखेगा मैं उसे देखूंगा, ताकि बात का तसलसल बरकरार रहे। मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं जिस जमीन पे हुजूर का मिलाद मनाया जाता है, अल्लाह 1 साल तक उस जमीन पर अपने करम की बारिशें फरमाता है। रिजवान भाई थोड़ा पहले आ जाया करो, थोड़ी हमें दाद दे दिया करो, बाद में ही आते हो आप। खैरियत है ना? हाँ, खुदा सलामत रखे। तो मुहद्दिस देलवी आगे फरमाते हैं कि जिस जमीन पे हुजूर का मिलाद होता है, उस जमीन पे अल्लाह 1 साल तक अपने करम की बारिशें फरमाता है। और कमेटी वालों दूसरी बात आगे कहते हैं, अल्लाह 1 साल तक उस बस्ती से मुसीबतों को दूर फरमा दिया कर। अल्लाह, ये मैं उस शख्सियत का हवाला दे रहा हूं कि वहाबी भी जिसे अहले हदीस, जिसको मुहद्दिस मानते हैं, मुहद्दिस देलवी कहते हैं कि 1 साल तक अल्लाह अपने करम की बारिशें करता है और 1 साल तक अल्लाह उस जमीन से बलाओं को टाल देता है। ये तो मुहद्दिस देलवी हैं जो इल्म की रोशनी में कह रहे हैं, लेकिन इश्क की रोशनी में एक आशिक ने एक तहरीर लिखी। तवज्जो करें उसने क्या कहा था। खुदा तौफीक देना तो हुजूर की महफिलें दिल से सजाया करो, दिल से सजाया करो। एक बंदा बड़ा गरीब था, मोची था, उसने देखा अमीरों को कि हुजूर की नाम की महफिल सजाते हैं। कफील भाई, उसके दिल में तमन्ना जागी, काश कभी खुदा मुझे भी इतना दे कि मैं उनके नाम की महफिल सजाऊं। उसने आना दो आना करके इकट्ठा करना शुरू किया। आना दो आना, सिक्का एक सिक्का, पैसा एक पैसा, रुपया एक रुपया करके पैसा इकट्ठा करना शुरू किया। जब लगा कि महफिल भर इकट्ठा हो गया तो उसने फिर हुजूर के नाम की महफिल सजाई। गौर करना, और वहां बैठ गया जहां दरवाजा था, जमीन पे वहां बैठ गया जहां दरवाजा था। जो भी कोई बंदा अंदर में आता ना घर में, वो पैर छूता, वो चूम लेता, जो भी आता पैर छूता चूम लेता। किसी ने कहा यार ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, इतनी बड़ी महफिल, इतना बड़ा एहतमाम, और चौखट पे बैठ के हराने वाले का पैर चूम रहे हो। उसने आंख में आंसू भर के कहा था, सुना है जब महफिल हुजूर की लगती है तो हुजूर आते हैं। कहीं ऐसा ना हो मेरी आंखें उन्हें पहचान ना सके। मैं हर पैर को इसलिए छू रहा हूं, धोखे ही से सही कम से कम हुजूर के कदमों तक मेरे हाथ पहुंच जाए। महफिल हो गई। 7-8 दिन के बाद उन लोगों से उस शख्स की मुलाकात हुई जो उसके यहां महफिल में आए थे। उलमा लिपट के रो के कहने लगा, बड़ी मेहरबानी, मेरा काम आसान कर दिया। कहा क्या हुआ? कहा तुम महफिल मुकम्मल करके आए, मैं बिस्तर पे लेटा, मेरी आंख लगी, ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आए थे। कहते हैं ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आए थे और आके सीने से लगा के कहा था, सुन मैंने तेरी महफिल कबूल कर ली है, ऐलान कर दे जितने तेरे आंगन में आए थे मैंने सबको जन्नती बनवा दिया। इसलिए जब भी हुजूर की महफिल में बैठा करे ना तो दिल लेके बैठा करे। मौज तो घर में भी हो जाती है, मौज मेलों में भी हो जाती है, मौज तमाशों में भी हो जाती है, लेकिन खुदा की कसम यहाँ तकदीर लेके बैठा करे। वो कहा था ना किसी ने, चांद टूटे हुए चांद को तोड़ने वाले जोड़ के
तोड़ के जोड़ने वाले आजा, हम भी टूटी हुई तकदीर लिए बैठे हैं, है ना। तो कभी बैठे उनके दर के साहिल बन के बैठे। उस नबी का मीलाद है कि जिसके सदक़े में रब ने कायनात बनाई है, कायनात बनाई गई है, जिसके सदक़े में तुम्हें मुझे सांसें दी गई हैं। मेरे इमाम ने तभी तो कहा वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जान है तो जहान है। और उस जमात का जिक्र ही क्या करना जो मिलाद नहीं मनाती है। मैं तो बस इतना जानता हूं कि आज पूरी दुनिया, अभी 5 तारीख को टीचर डे मनाया गया, बोलो मनाया गया कि नहीं। स्कूल में जिनके बच्चे पढ़ते हैं या ताल्लुक है जिनका, वो जानते हैं या पढ़ाते हैं बच्चों को, 5 तारीख को टीचर डे मनाया गया कि नहीं, मनाया गया कि नहीं। टीचर डे में क्या हुआ, बच्चों ने अपने उस्ताद की शान में अशार लिखे, किसी ने चंद बातें उनकी ताजीम में कही, किसी ने गिफ्ट पेश किए, किसी ने तोहफे में कुछ दिया। पूछा गया कि इनका ये दिन क्यों मनाया जा रहा है, तो झिंझोड़ के लोगों ने कहा मौलवी तुझे पता नहीं है कि ये वो हैं जो बच्चों का मुस्तकबिल संवारते हैं, इसलिए इनका दिन मनाया जा रहा है। मैंने कहा फिर ये बात उन छोटे पजामे वालों को बताओ जो मिलाद को शिर्क बताते हैं कि अगर चंद लोगों का मुस्तकबिल संवारे तो उसका टीचर डे मनाया जाता है, जो कायनात को संवारने के लिए आया है उसका मिलाद क्यों नहीं मनाया जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे रसूल, जश्न मुअल्लिमे कायनात। जिसने इकरा कह करके सबसे पहले तालीम का पैगाम आम किया, अगर दिन मनाना है तो सबसे पहले पैगंबर का दिन मनाया जाएगा। उसका दिन मना रहे हो जिसने चंद लोगों की जिंदगी संवारनी है, और उसके दिन पर शिर्क के फतवे, जिसने तेरी मेरी मां के कदमों के नीचे जन्नत ला के रख दी है। मुझे तो हैरत होती है, हैरत होती है इन मुख्तसर पजामे वालों पे। खैर मनाए, मैंने मुख्तसर बोला, नेकर नहीं कहा। हाँ, वरना उससे भी कोई भोंडा जुमला होता है ना। मुख्तसर पजामा, निहायत दराज कुर्ता, रफ्तार बड़ी तेज, हाँ, और जाके कह रहा जल्दी केक दे। क्यों? का 5 मिनट रह गए। क्या हुआ है? का बेटे का बर्थडे है, इसलिए 5 मिनट पे ठीक 11:55 पे बेटे का केक काटा जाएगा। घर में और क्या किया है? का गुब्बारे भी लग गए हैं, बलून से हवेली सज गई है, लाइटें भी लग गई हैं, बस केक की कमी रह गई है। खाला ने भी नए कपड़े पहने हैं, दादा भी आज फूले नहीं समा रहा है, मैं भी केक लेने आया हूँ, जल्दी कर, कहीं मिनट इधर से उधर ना हो जाए। मैंने गरेबान पकड़ा मौलवी का बता तो सकी ये केक किसके लिए? का बेटे का जन्मदिन है। मैंने कर खैरत कर, तेरा बेटा तेरा सहारा है, तू उसका जन्मदिन मना रहा है। मेरा नबी तो कायनात का सहारा बन के आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद। सुभान अल्लाह, सलामत रहे। तवज्जो है सारे लोगों की। और मिलाद, सलामत रहो आप। मुझे बात याद आ रही है, बात याद आ रही है। मैं एक बात कहता हूं कफील भाई, चलो सारी चीजें छोड़ो, सिर्फ एक चीज ले लो। हुजूर के एहसानात में हमारा एक एक बाल डूबा हुआ है, हम एक एक करके नहीं गिना सकते, लेकिन सिर्फ एक बात कहता हूं, हर उस शख्स को मिलाद मनाना चाहिए जिसके घर में बेटी मुस्कुरा रही है। वाह 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 वाह, बस एक बात कहता, हर उस शख्स को मिलाद मनाना चाहिए जिसके घर में बेटी मुस्कुरा रही है। हर उस शख्स के दरवाजे पे झंडा होना चाहिए जिसके घर में झोली फैला के दुआ देने वाली मां मौजूद है। मैंने यहां मजहब नहीं जोड़ा है, हाँ, मैंने यहां नजरिया नहीं जोड़ा है, मैंने आम बात की है।
हर उस शख्स के घर पे झंडा होना चाहिए जिसके घर में बेटियां मुस्कुरा रही हैं, इसलिए कि हुजूर ना होते तो आंगन बेटियों से खाली होते, हुजूर ना होते तो झोली फैला के दुआएं देने वाली आज माएँ घरों में महफूज ना होती। मुझे तो हैरत होती है, माँ की अजमत पे 3-3 घंटे बोलने वाला मौलवी जब नबी की अजमत की बात आती है तो गूंगा बहरा क्यों हो जाता है? मुझे बता तो सकी, जब तो ये हदीस बयान करता है अल जन्नतु ताता क़दामी उम्महातिकुम, तो फिर ये किस मुंह से कहता है नबी की माँ माशाअल्लाह की रब्बिल आलमीन जहन्नमिया है? मुझे कहना दे दीजिए और मैं कहता हूँ गैरत कर, तेरी माँ के कदमों के नीचे जन्नत और मेरी माँ को ईमान, नबी की माँ को ईमान की दौलत नसीब ना हो, तुझसे बड़ा दोगला कौन है? नबी की माँ को जहन्नमिया कहने वालों, आओ बरेली वालों का अकीदा सुनो, हम उनको सिर्फ जन्नती नहीं बल्कि उनको मालिक जन्नत माना करते हैं। वाह वाह। और सुनो, हुजूर के आने के बाद बेटियां तो बची बची पहले भी बची हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं बयान करने लगा हूं, दौर ऐसा था बाप बेटी को पैदा होने के बाद देखना पसंद नहीं करता था। ठीक है जी, क्लियर है, बचपन से सुनते आए। इतना मिलाद तो हर सुन्नी रज़वी को इसलिए याद होता है कि इतनी बातें तो हमारी माँ ने हमें चूल्हे पे बता दी थी। ये बातें हमें माँ बाप ने चूल्हे पे सिखा दी हैं कि हुजूर आए हैं तो कायनात को जीने का शऊर मिला है। तवज्जो है सारे लोगों की। मैं बताने लगा हूं मिलाद क्या है, और इन वहाबियों से झगड़ा हमारा खाली दुरूद फातिहा का नहीं है, मत पढ़ सलाम, अमरे मुस्तहब है, लेकिन आज के दौर में ये शियार अहले सुन्नत है। जन्नतियों की पहचान ही हुजूर पे खड़े होकर सलाम पढ़ना है। आज पहचान बन गया ये, मुझे इससे इनकार, चलो नहीं पढ़ते मत पढ़, लेकिन एक बात तो सुन, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान है, कम से कम इतना ही मान लो हुजूर ने कलमा पढ़ाया, इसी एहसान के बदले में हुजूर को अपना मानो। मैं अर्ज करने लगा हूं, माज़अल्लाह इन्होंने कहा नबी की माँ जहन्नमी आई। मैं जिन्होंने सैयदा आमिना के मज़ार पे हाजिरी दी है वो गवाही देंगे इस बात की कि आज भी मकाम अबवा में उनकी कब्र पे जाओ ना, आज भी जन्नत की ठंडी हवा के झोंके उनकी कब्र पे आया करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी की अम्मी है। हाँ, आज भी उनकी कब्र पे जाके बैठो ना तो जन्नत के ठंडे झोंके आज भी नबी की अम्मी की कब्र पे महसूस होते। लेकिन ये इतनी बदबख्त कौम है, ये पहरे लगा के बैठी है ताकि कोई सैयदा आमिना के मजार पे ना आ सके। जानते हो नबी की अम्मी की शान? तवज्जो करें, बस मैं बयान करने लगा हूं, हुजूर का मिलाद बयान कर रहा हूं, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। टेंशन ना लीजिए, पहुंचने से पहले शजरे की फरमाइश हो जाती है। हाँ, वो मैं शजरा बयान करूंगा, वो बयान करूंगा मैं, मगर पहले मेरी बातें सुन लो आप, फिर बाद में मैं आपकी सुनूंगा। चलूं आगे। एक दौर ऐसा गुजरा है, हजरत अब्दुल्ला मक्का शरीफ में पैदा हुआ। कहां? मक्का शरीफ। थोड़ा सा बोल देंगे, फिर मैं जब बोलूंगा तो आपसे नहीं बुलवाऊंगा। कहां पैदा हुआ? और नबी की अम्मी कहां पैदा हुई? मदीना शरीफ। मदीना शरीफ। हुजूर का ननिहाल भी मदीना, हुजूर के अब्बा का ननिहाल भी मदीना, हुजूर के दादा का ननिहाल भी मदीना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ा गहरा ताल्लुक सरकार का मदीना शरीफ से है। ठीक है जी। हजरत आमिना मदीने में पैदा हुई। अभी ये पैदा भी नहीं हुए थे दोनों, उससे पहले की बात, एक बच्ची पैदा हुई। गुलाम ने आके खबर दी मालिक को कि बड़ी काली बेटी है आपकी, देखेंगे एक बार? उसने कहा कि इस दौर में कोई खूबसूरत बेटी को देखना पसंद नहीं करता, तू काली बेटी की खबर लाया? उसने कहा जाओ उसको ले जाके दफन कर दे। गुलाम को हुक्म मिला आका का, वो लेके गया और उसने जंगल में ले जाके ना रखा और तलवार निकाली ताकि सर काटे। जैसी तलवार उठाई आवाज आई जालिम इसे कत्ल न कर। उसने दाएं बाएं देखा कि ये कौन बोल रहा है, लेकिन आवाज थी, बोलने वाला नजर नहीं आया। उसने सोचा शायद ये ख्याल होगा, उसने फिर तलवार उठाई, फिर आवाज आई जालिम इसे कत्ल न कर। फिर तलवार उठी, तीसरी बार उसने फिर तलवार उठाई, आवाज आई अगर तू नहीं पाल सकता तो छोड़ दे, हम अपने कर्म से पाल के दिखा देंगे। जब ये आवाज सुनी तो उसने समझा शायद बेटी अजमतों वाली है।
तो इसको मैं पाल लूं? वो गुलाम ले गया और बच्ची को अपने घर पाला। वो अपने वक्त की इतनी बड़ी काहिना बनी कि तौरात, ज़बूर, इंजील तीनों किताबों का इल्म उसके सीने में था। और इतनी बड़ी काहिना बनी वो बच्ची कि वो लकीरें देख के बताती थी किसके नसीब में क्या लिखा हुआ है। उसको सौदा कहा जाता, उसका नाम सौदा है। लकीरें देख के बताती, जिस बस्ती से गुजर होता ऐलान कर दिया जाता, लोगों सौदा आ रही है, जिसे तकदीर के बारे में पूछना है फला मकाम पे पहुंच जाए। लोगों की भीड़ लग जाती, वो हाथों की लकीरें देख के बताती तेरे नसीब में क्या लिखा है। इत्तेफाक तो देखें, नबी की अम्मी की उम्र शरीफ 6 साल है। उसी वक्त में इस काहिना का गुजर मुस्तफ़ा जाने रहमत के ननिहाल नबी की अम्मी के मदीने से होता है। ऐलान हो जाता है सौदा आ रही है। किसी को अगर तकदीर का पता करना है फला मकाम पे आ जाए, सौदा सबकी तकदीर बताएगी, हाथों की लकीरों की फैसले करेगी। लोगों की भीड़ लग जाती है, बच्चियां औरतें खड़ी हो जाती हैं। सौदा आई है, अब हाथों की लकीरें देख रही है, देख के कहती है तेरे नसीब में ये लिखा है, तेरे नसीब में ये लिखा है, कल तेरे साथ ये होगा, कल तेरे साथ ये होगा। लोग आते रखे, लकीरें दिखाते रखे, दूर खड़े होकर के नबी की प्यारी अम्मी जिनकी उम्र शरीफ अभी 6 या 7 साल है, इस तमाशे को देख रही थी। किसी ने हाथ पकड़ के कहा था आमीना तू अपना हाथ क्यों नहीं दिखा देती है। नबी की अम्मी ने कहा था मुझे अपने रब की जात पे भरोसा है, मुझे तकदीर की लकीरों से लेना देना नहीं है, मुझे कोई जरूरत नहीं है। उसने कहा तुझे तो जरूरत नहीं है, लेकिन हमें तो जरूरत है। आमीना तेरे जैसी कोई बच्ची नहीं है, तेरे जैसा अखलाक किसी का नहीं है, तू रहती सब में है लेकिन सबसे जुदा रहती है। समझ में ये नहीं आता कि तू है कौन है क्या। चल तो सकी जरा तेरी लकीरें दिखा के पता करे कि तेरे नसीब में क्या लिखा है। खातून ने सैयदा आमीना का हाथ पकड़ा है और उस काकिना के पास लाई है जिसे सौदा कहा जाता है। हजरत आमीना ने जैसे कि लकीरें दिखाई है, अब सौदा के माथे पे पसीना है, कभी चेहरा देख रखी है, कभी आसमान देख रखी है, कभी आमीना को देख रखी है, कभी लकीरें देख रखी है। सबने कहा सौदा बता तो सकी, सबकी लकीरें तूने देखी है, लम्हों में फैसला कर दिया, ये बताया किसकी तकदीर में क्या है। जरा ये तो बता, ये बता आमीना के नसीब में क्या लिखा है जो तेरे माथे पे पसीना। उसने कहा सुनो मदीने वालों, आज तक मैंने ऐसी लकीरें किसी की नहीं देखी है। कहा किस लिए? कहा इसका हाथ बता रहा है हाज़िह नज़ीरा औ वलिदत नज़ीरा, या तो ये खुद नबी बनेगी या नबियों के इमाम की माँ बन के जलवा करोगे। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आगाए आमना, अज़मते सैयदा आमना, अज़मते सैयदा आमना, अज़मते मादरे मुस्तफा जिंदाबाद। उसने कहा था या तो ये खुद नबी बनेगी या नबियों के इमाम की मां बनेगी। अब पता चला इस सौदा को रब ने इसलिए नहीं मिटने दिया क्योंकि इससे मुस्तफा की आमद का ऐलान कराना था। अब जो हुजूर की आमद का ऐलान करते हैं वो मिटाए नहीं जाते हैं, वो बचा के रखे जाते हैं क्योंकि तज़किरा हुजूर का कर रहे हैं। है ना तवज्जो सारे लोगों की। अल्लाह ने ये अजमत मेरे नबी की माँ को अता फरमाई, ये अजमत है कि पहले ही तज़किरे हो रहे हैं, या तो ये नबी बनेगी या नबियों के इमाम की, नबियों के इमाम की। चलो आगे, थके नहीं है ना? जरा सारे कहते हैं या रसूल अल्लाह। हाँ जी, बड़ी बरकतें। अल्लाह अकबर। हजरत आमीना का हजरत अब्दुल्ला से निकाह हुआ। अब्दुल्ला कौन है? अभी आपने सुना ना, जुलेखा, मक्का की जुलेखा, वो मिस्र की जुलेखा, ये सारी बातें हुई हैं। मगर मैं तुम्हें बताऊं, अब्दुल्ला वो हैं जिनको हजरत मक्के का यूसुफ कहा जाता था। हाय हाय हाय, इतने हसीन थे मेरे नबी के वालिद कि उनको मक्के का यूसुफ कहा जाता था। और जब गलियों से गुजरते थे तो बड़े बड़े हसीन एक झलक पाने के लिए राहों में खड़े रहते थे। यह हुस्न अल्लाह ने अता फरमाया था। मेरे नबी का निकाह, मेरे नबी के वालिद का निकाह हजरत आमीना से हुआ। रुखसत हो के हजरत अब्दुल्ला के आंगन में आ गई। जब हजरत अब्दुल्ला के आंगन में आई है ना,
फिर रब ने करम यह किया कि वो नूर हजरत अब्दुल्ला से मुंतकिल होकर सैयदा आमीना के शिकम में आया। जब वो नूर मुंतकिल होकर हजरत आमीना के शिकम में आया, 2 माह का अरसा गुजरा, मेरे नबी के वालिद का विसाल हो गया। जब नबी के वालिद का विसाल हुआ ना, तो अरब का दस्तूर यह था कि कोई खुशबू औरत को नहीं लगानी है, 1 साल तक बन सवर के नहीं गुजरना है, बालों में कंगा नहीं करना है, नए कपड़े नहीं पहन रहे। और फिर जमीन मक्के की वो दौरे जिहालत, जहां बेवा को शोहर की मौत का जिम्मेदार माना जाता था, उस दौर में हजरत आमीना बेवा हो रही हैं और खुशबू लगाना जुर्म। ये कंडीशन कहती हैं कि जब 2 महीने गुजरे, मेरे शोहर का विसाल हुआ, कहती जब मुझे पसीना आया ना तो मैंने दुपट्टे से यूं साफ किया। कहती जब साफ किया तो कहती मेरे दुपट्टे से मुश्क की खुशबू आने लग गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय। ये कौन कह रहा है? नबी की अम्मी बयान फरमा रही है, मेरे दुपट्टे से मुश्क की खुशबू। कहने लगी मैं डर गई, अगर किसी को पता चल गया तो कोई क्या कहेगा, आमीना खुशबू लगा रही है। इसने अरब का दस्तूर तोड़ दिया। फरमाती मैं दौड़ी दौड़ी गई, मैंने दुपट्टे को धोने के लिए पानी में डाला ना, कहती रब्बे काबा की कसम, जो पानी मेरे दुपट्टे से गुजर के जाता था उससे भी मुश्क की खुशबू आ रही है। इसे हुजूर का मिलाद कहते हैं। ये है हुजूर का मिलाद। कहती है कि जिस जगह से पानी गुजरता ना वो मिट्टी भी खुशबूदार होती। कहती पहले पसीना महका, फिर बदन महका, मैं डरने लगी, तकिए पे सर रखूं तो तकिए पे खुशबू, बिस्तर पे लेटूं तो बिस्तर पे खुशबू, जहां पैर रख दूं जमीन से खुशबू, जिसे छू दूं उस दीवार से खुशबू, जहां पानी में हाथ डाल दूं वो पानी महकने लग जाए। कहती है खुशबू इतनी बड़ी कि मेरी हवेली पार कर गई। मक्के की औरतें आके पूछने लगी आमीना खुशबू लगा रखी हो, मगर ये तो बताओ ये खुशबू तो मक्के के बाजार में भी नहीं मिलती है, ये खुशबू कहां से ला रखी हो। बातें होने लग गई। चलते चलते ये बात मर्दों तक पहुंची। एक दिन जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब घर आए, आकर के अपनी बीवी हजरत फातिमा से कहते हैं सुनो तो मेरी शरीक हयात। कहा क्या? आमीना से जाके बात करो। किस चीज की बात करनी है? कि उसने मेरे अब्दुल्ला का गम मनाना छोड़ दिया है। लोग बातें कर रहे हैं, हमारे घर के अंदर दस्तूर तोड़ा जा रहा है। हाथ जोड़ के हजरत फातिमा मेरे नबी की दादी खड़ी हो गई। कहा अब्दुल मुत्तलिब इतनी जुर्रत मुझ में न की है। कहा क्यों? कहा तुमने आज बात की है, ये बातें तो घर में 1 महीने से हो रखी है। एक दिन मैंने आमीना से कहा था आमीना बता तो सकी ये खुशबू कहां से ला रखी है जो तेरे बदन से आती है। कहती इतना कहा था, आमीना की नजर उठी और नजर के साथ एक नूर निकला, वो मेरे माथे से टकराया, जिसके दहशत से मैं बेहोश होकर जमीन पे गिर गई। कहती अब्दुल मुत्तलिब मुझ में हिम्मत नहीं, बात करनी है तो आप करो, मैं नहीं कर सकती। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आ गए। अंदर सैयद आमीना की सास हजरत फातिमा मेरे नबी की दादी पहले आके कहती आमीना जी अम्मी बेटी वालिद आ रहे हैं आपके। जब ये खबर अंदर पहुंची मेरे नबी की अम्मी ना सिमट के हया से कोने में खड़ी हो गई। आज बहुएं ससुर के एहतराम में दुपट्टे तक सर पे नहीं रखती है। हया क्या चीज है? आज बेगैरती इतनी आम हो गई है कि ससुर जो है बहू के कंधे पे हाथ रख के कह रहा मेरी दोस्त है, ये मेरी फ्रेंड लगती है, ये हद हो गई। रिश्तों की हुर्मतें तार तार होती जा रही हैं। ये कंडीशन है। हुजूर के दादा आ रहे हैं तो नबी की अम्मी हया से सिमट के खड़ी हो जाती हैं। अब्बा जी कैसे आना हुआ? आमना एक शिकायत है। अब्बा जी मुझसे? हाँ। कहा किस चीज की शिकायत? सुना है तुझे मेरे बेटे अब्दुल्ला की जुदाई का गम नहीं है? इतना सुना। अब्बा क्यों? कहा कि लोग बातें करते हैं कि तुझे मेरे बेटे की मौत से अफसोस नहीं है। चीख निकली नबी की अम्मी की। कहने लगी अब्बा जी जब से अब्दुल्ला गए हैं ना मेरी दिन भी रो के गुजरते हैं, रातें भी रो के गुजरती हैं। आपसे किसने कह दिया कि मुझे अब्दुल्ला की जुदाई का गम नहीं है? अब्बा जी मेरा तो एक ही सहारा था। आज की जिंदगी अगर गुजर रही है तो अब्दुल्ला की यादों में गुजर रही है। कहा बेटी मगर इतना तो बता दे, अगर तुझे मेरे अब्दुल्ला की जुदाई का गम है तो खुशबू क्यों लगाती है? कहा अब्बा किसने कहा मैं खुशबू लगाती हूँ? कहा बेटी पूरा मक्का बातें कर रहा है, हर घर में यही तस्करे कि तुम खुशबू लगाया करती हो। कहती रब्बे काबा की कसम है अब्बा मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, मैं कोई इत्र नहीं लगाती हूँ। कहा बेटी अगर कोई खुशबू नहीं लगाई है, कोई
इत्र नहीं लगाया है तो मुझे इतना तो बताओ तुम्हारे जिस्म से खुशबू के झोंके क्यों आया करते हैं, ये खुशबू के उल्ले कैसे उठते हैं। हजरत आमिना ने रो के कहा था अब्बा जी एक दर्द था मेरे सीने में, एक राज था मेरे सीने में, मैं छुपाना चाहती थी लेकिन आपकी जुदाई के गम से आज बताना चाहती हूँ। अब्बा मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, कोई इत्र नहीं लगाया है, बल्कि हकीकत ये है जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां महक जाया। वाह 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 मेरा बड़े वाह 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 मरहबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अब्बा जी मैं कोई खुशबू नहीं लगाती। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने इतना सुना ना आंख में आंसू आ गए, कहते वाह मालिक जो तूने वादा किया था सच्चा कर दिखाया। हजरत आमिना कहती अब्बा कौन सा वादा। बेटी आमिना जब अब्दुल्ला का विसाल हुआ ना मैंने तुझे रोते देखा, मैं काबे में गया, मैंने गिलाफे काबा पकड़ के कहा था मालिक मेरे और बेटे भी हैं, एक गया मैं उन्हें देख के तसल्ली हासिल कर लूंगा मालिक, लेकिन आमिना को ऐसा बच्चा देना जो मेरी आमिना का सुकून बन जाए। कहते मैंने इतना का आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब तूने बहुत थोड़ा मांगा है, तू आमिना का करार मांग रहा है, हमने उस बच्चे को कायनात का करार बनाने का फैसला फरमा लिया। मेरे रब ने वादा सच्चा कर दिया है। जब इतनी बात कही का अब्बा ये कुछ भी नहीं और बताओ। कहा हाँ और बताओ ना बेटी। कहती अब्बा आप तो हरम शरीफ चले जाते हो ना लोगों से मिलने के लिए, मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए, आप काबे के मुतवल्ली जो ठहरे का घर में अम्मी होती मुझसे कहती आमिना डोल रस्सी ले कुएं से पानी भर ला। कहती है अब्बा जी जब मैं जाती हूँ ना तो रास्ते का कोई दरख्त कोई पौधा कोई कंकर कोई पत्ता ऐसा नहीं जो आमिना को सलाम न करता हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कौन कह रहा, आला हज़रत नहीं कह रही है, ये नबी की अम्मी कह रही है, हजरत आमिना कह रही है अब्बा कोई पौधा कोई दरख्त ऐसा न की है जो मुझे सलाम न करता हो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब झूमते जा रहे हैं। बेटी और बताना कि अब्बा जब मैं पानी लेने के लिए जाती हूँ इतनी भीड़ लगी होती है लड़कियों बच्चियों की, कोई इधर से दामन खींचता है कोई इधर से खींचता है। क्यों बेटी का सब कहते हैं आमिना अभी न जाना अभी न जाना। का बेटी क्यों रुकाया जाता है। का अब्बा जब तक मैं कुएं के किनारे पे रहती हूँ ना उस वक्त तक पानी किनारे पे रहा करता है, किसी को डोल रस्सी की जरूरत नहीं पड़ती है, लोग यूं ही पानी भर लेते हैं। अब्बा जब मैं पलट के आती हूँ फिर पानी भी बोलता हुआ वापस जाता है। का बेटी पानी क्या कहता है। अब्बा पानी भी कहता है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्म रसूलिल्लाह, ए नबी की माँ तुझ पर भी सलाम हो, तेरे आने वाले बेटे पर भी सलाम। नारे तकबीर। भैया इसे सही कर दो वरना बगैर इसके मैं बोल लूं यार। जश्न आमद रसूल सुभान अल्लाह। तवज्जो है सारे लोगों की, आपकी बारी में तो फिर भी इको खुल जाता है। तवज्जो कीजिएगा ना, हम कुछ नहीं, थोड़ा इसको आवाज दे दो ऐसा और थोड़ा सा यार इसमें हल्की ऐसे पैदा करो खुश्क ना रहे, गला खा रहा है। तवज्जो है सारे लोगों की, बस मैं बात समेटने लगा हूं। कहती है अब्बा पानी भर लाती हूँ। वो कहती है अब्बा एक बात बताऊं। कहा हाँ बहुत गौर से सुनना। कहती है अब्बा मैं आंगन में थी एक दिन, एक मैंने छोटा सा कंकर उठाया और ये सोच के उठाया कि पैर में ना चुभ जाए। कहते मैंने हाथ लगाया ना मोम कितना बहने लगा, मोम मुलायम हो गया बिल्कुल, पानी कितना हो गया। मैंने कहा या अल्लाह ये क्या, ये पत्थर मोम की तरह। कहते मैंने इतना ही कहा था कि वो छोटा सा कंकर बोल के कहता आमिना अभी तो छोटे छोटे पिघल रहे हैं, यार को आने तो दे बड़े बड़े पिघल जाया करें। वाह वाह वाह। अभी छोटे छोटे पिघल रहे हैं, यार को आने तो दे बड़े बड़े पिघल जाया करेंगे। अब्बा बड़ी बरकत है। इतना सुना अब्दुल मुत्तलिब की आंख में आंसू। कहा आमीना ये बरकतें तूने आज नहीं देखी हैं। कहा फिर। कहा ये बरकतें तो मैं बहुत पहले से देख रहा हूँ। किस कब से देख रहे हैं। कहा सुने जब मेरा अब्दुल्ला मेरी पुश्त में था तब मैंने ख्वाब देखा था कि मेरे आंगन से एक दरख्त निकला है और उस दरख्त की शाखें कायनात में फैल गई हैं। मैं घबरा के उठा और उस वक्त के सबसे बड़े आलिम के पास गया, अपना ख्वाब बयान किया। उसने कहा सच बता, क्या तू ये जो कह रहा है सच है। मैंने कहा रब्बे काबा की कसम सच है। उसने कहा कसम उठा सकता है। मैंने कहा झूठ क्यों बोलूंगा, मैं काबे का मुतवल्ली हूँ। उसने खड़े होकर कहा अब्दुल मुत्तलिब फिर तो मुबारक हो, तेरे आंगन में नबियों का इमाम जलवागर होने वाला। वाह 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 वाह। ये मिलाद आज नहीं, उनकी आमद से पहले से हो रहा है। वो आए नहीं थे तब से मिलाद हो रहा है। बात लंबी होगी, मैं बात समेटूं और बताऊं। नबी की अम्मी फरमाती फिर वो वक्त आ गया, वो रात आ गई जिसमें मेरा लाल जलवागर हुआ है। बड़ी रात आ गई, बड़ी रात। कौन सी बड़ी रात, कौन सी बड़ी रात।
बोलो। आज ही शबे नूर 12वीं शब है। ये कहते हैं जी बार बड़ी रात तो शबे कद्र है। मैंने कहा सिर्फ एक बात सुन, शबे कद्र में मिला है कुरान और 12वीं शब में मिला है साहिबे कुरान। वाह वाह, समझ रहे मेरी बात? मुहद्दिस देलवी ने फरमाया है कि शबे कद्र से बड़ी रात 12वीं की रात। ये मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं, हम अपनी बात नहीं कर रहे। और हम होते कौन है? मेरी राय मैं हूं, मैं इसने बकरा बना दिया। बड़ा बड़ा काबिल पैदा हो गया, मैं ये सोचता हूं मैं ओ भाई बस कर यार, हम बोलना नहीं चाहते वरना फितनों का एक नया बाब फिर खुलेगा। हाँ तो तवज्जो है सारे लोगों को। मुहद्दिस देलवी कहते कि 12वीं शब ये जो है ना शबे कद्र से भी बड़ी, शबे कद्र से बड़ी है 12वीं रात। आगे बढ़े, कहती वो रात आई ना, कहती मैं बेवा, गुर्बत, तन्हाई, अंधेरा, ये सब चीजें इकट्ठा थी। कहती आज मुझे अब्दुल्ला की याद आई, मुझे एहसास हुआ कि आज मेरा लाल जलवागर होने वाला है। कहती फिर ख्याल ये भी आया कि घर में चिराग तो है लेकिन तेल नहीं है। फिर मेरे दिल ने कहा काश अब्दुल्ला होते ना तो मेरे घर में अंधेरा ना होता। फिर ये भी ख्याल आया अगर अब्दुल्ला होते ना तो मक्के की कुछ औरतें ना मेरी हिम्मत अफजाई के लिए होती। कहती इतना सोच के मेरी आंख के आंसू अभी रुखसार तक आए थे कि मेरे घर की दीवारें चांद से ज्यादा रोशन होने लग गई हैं। या तो चाय ले लो या बातें सुन लो। खत्म कर लूं मैं, अभी मेरे बाद आपको बड़ी तकरीरें सुननी है। अगर ऐसे तक के सुनेंगे तो फिर हाँ ना, सब चाय को ऐसे देख रहे थे कि मौलवी को क्यों मिल रही है, इन्हें चाय तो पीने दो। तकरीर के बाद आपको ही मिलेगी। नहीं मैंने तो अभी खाना भी नहीं खाया यार। मैं नहीं खाया हूँ, तुम्हारी मेजबानी में यही है, अमीरों के नोते हमेशा फाके ही मरते हैं। हाँ क्या बात है, ठीक है ना, तवज्जो है सारे लोगों की। चलो आगे ना, जरा सामने वाले मेरा साथ दे मेरे भाई, बोले जरा या रसूल अल्लाह। हाँ जी, तो नबी की अम्मी कहती है ना, इस ख्याल से आंसू निकल के यहाँ आए थे कि मेरे घर की दीवारें चांद से ज्यादा रोशन हो गई, कि अंधेरा खत्म। एक एहसास था तन्हाई का। कहती फशक्कल जिदार फदखला सलासुन निस्वा, मेरे घर की दीवारें फटी, 3 औरतें मेरे घर में दाखिल हो जाती हैं, उनके कद खजूरों जैसे लंबे, चेहरे चांद से ज्यादा रोशन। मैंने कहा आने वाली हो कौन हो, किस लिए आई हो? उन तीनों ने आके कहा था हमें नहीं पहचाना। कहा नहीं। कहती पहले ने आगे बढ़ के कहा आमीना मैं आदम की बीवी हव्वा हूँ। दूसरी ने आगे बढ़ के कहा कि मुझे नहीं पहचाना, मैं ईसा की मां मरियम हूँ। तीसरी ने आके कहा था मैं इस्माइल की अम्मी हाजरा हूँ। कहा क्यों आई हो? कहा मुबारकबाद देने आए हैं। कहा किस बात की? कि आज तेरी गोद में नबियों का इमाम आने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादे मुस्तफा, जश्न आमदे रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाती है कि फिर वो तो गई। कहती अचानक मैंने देखा मेरे सामने एक हसीनुमा जबीन खातून खड़ी थी। अब मत कहना नबी मेरी तरह बशर है, इसलिए कि तू पैदा हो तो मरदूद बदबू फैल जाती है। जिस घर में तू पैदा हो जाए 7 पुश्ते मनहूस पैदा होती है। और फिर कह रहा नबी मेरी तरह। पढ़ जरा तारीख उठा के देख, नबी जलवागर हो रखे हैं, नबी की अम्मी कह रही है। फिर अचानक मैंने खूबसूरत महजबीन खातून देखी, इतनी हसीन कभी कोई औरत नहीं देखी थी। मैंने आवाज दे के कहा तू कौन है? उसने कहा तेरी खादिमा हूँ। कहा कभी तुझे मक्के में नहीं देखा। आमीना देखोगी कहाँ से? मैं तो जन्नत से चल के आई हूँ। कहा है कौन? कहा मैं जन्नत की हूरों की सरदार। कहा किस लिए आई है? कि रब ने तेरी दाया बना के भेज दिया है, तेरी खिदमत के लिए हो। फरमाती फिर मैंने एक इंसानी शक्ल का बंदा देखा, उसने मेरे हाथ में प्याला दिया, एक मशरूब उसमें था। कहा मेरा पियो। मैंने पिया, सारा दर्द खत्म, दुख खत्म, एहसास खत्म। कहती सारी सजावटें हो गई, सारी तैयारियां हो गई। फखरज मिन्नी नूर, फिर मेरे जिस्म से नूर का ज़ुहूर हो रहा है। कहते उसकी रोशनी ऐसी थी कि मैंने मुल्क शाम को भी देखा है। और कहते सिर्फ मुल्क शाम नहीं, नबी की अम्मी कहती है उस नूर की रोशनी में मैंने मशरिक में झंडे देखे, मैंने मगरिब में झंडे
दे के, और कोई कह रहा था ये मोहम्मद अरबी की अजमतों के झंडे हैं जो कयामत से पहले पहले सारी कायनात में लहरा के रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अल्लाह, वाह वाह मरहबा सुभान अल्लाह, मरहबा। मरहबा। खुदा सलामत रखे, हुजूर जलवागर हो गए। ये बात भी सब ने सुनी है। हुजूर आए, सजदे में सर रखा, इधर हुजूर सजदे में, उधर काबा झुका। अब्दुल मुत्तलिब कह रहे कि मैं परेशान हो गया, काबा क्यों झुक गया? ये कहते हैं उसके ऊपर जो बुत रखे थे वो धड़ाधड़ गिरे, टूटे। कहते हैं टूटे हुए बुतों से आवाज आई। अब्दुल मुत्तलिब परेशान क्यों हो रहा है? वो आ गया कि जो काबे को बुतों से पाक करने के लिए आया है। वो आ गया कि जो सिर्फ एक खुदा की इबादत कराएगा दुनिया में। कहते हैं फिर मैं दौड़ गया घर की तरफ। कहते मैं घर आया, दरवाजे पे देखा कोई पहरा दे रहा है। मैं अंदर जाऊं? कहा नहीं जा सकते, मेरा घर है। बेशक आपका घर है लेकिन नहीं जा सकते। कहा क्यों? कहा इस घर में नबियों का इमाम जलवागर हो गया आ गए। कहा फिर मुझे जाने दो ना, मेरा पोता है वो। कहा बेशक है लेकिन अल्लाह ने ये फैसला किया है कि उसे देखने के लिए भी जन्नत की हूरें और फरिश्ते आ रखे हैं। कहा पहले अर्श वालों को दिखाया जाएगा, फिर फर्श वालों को दिखाया जाएगा। नबी जलवागर हो गए। बातें बहुत हैं। हुजूर ने सजदे में सर रखा। आवाज आती है बरेली से, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। इधर हुजूर मक्का में जलवागर हो रहे हैं ना। हजरत हलीमा सादिया कबीले बनु साद से ताल्लुक़ रखती हैं। कहती मैंने ख्वाब देखा कि मेरे ख्वाब में कोई बुजुर्ग आए, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। कहती तू कितने थे? कि फाका खानदान में था, बच्चे बीमार थे, सवारी का बच्चा इसलिए मर गया था ऊँटनी का कि उसका पेट नहीं भर रहा था। मेरे बच्चे भी भूख से परेशान थे, उनका भी पेट नहीं भर रहा था, घर में हो रहे थे। कहा मैं भी बड़ी दुख में थी, मेरे शोहर भी परेशान थे, कमजोर और लागर हो गए थे फाकों की वजह से। कहा उसने मेरा हाथ पकड़ा, एक नदी के किनारे ले गया, एक प्याला भर के मुझे दिया, मैंने पिया। वो कहती उसको पीना था कि मेरे दुख खत्म हो गए। उसने फिर मेरा हाथ पकड़ के कहा हलीमा पहचाना मैं कौन हूं? कहा नहीं। कहा मैं तेरा सब्र का अजर हूं, मैं तेरे सब्र का अजर हूं। का क्या मतलब? का तूने फाके किए लेकिन रब का शुक्र नहीं छोड़ा, तूने भूख में जिंदगी काटी लेकिन अल्लाह का जिक्र नहीं छोड़ा, मैं उसी सब्र का अजर बन के आया हूं। और कहा हलीमा आज से तेरे दुखों के दिन खत्म हो गए हैं, सुखों के दिन शुरू हो गए। कहती मैं सुबह उठी, मैंने अपने शौहर से कहा हारिस हाँ कि चले हम भी मक्का का क्यों का बच्चे ले आए। कहा सुन सवारी बीमार है और हम तुम उसे चला नहीं जा रहे, बता जाएंगे बच्चा लाएंगे, उसे क्या खिलाएंगे? कहा हारिस अपने बच्चों के फाके देख लो, क्या करेंगे हम लोग, कैसे पालेंगे? चलो ना, कई साल से गए नहीं है। कहते मैंने जिद की और अपने शौहर को लेकर कबीले के साथ निकली, काफिले के साथ 9 औरतों का काफिला था जिसमें हजरत हलीमा सादिया निकली है। कहती है कि सवारी इतनी कमजोर थी कि रुक जाती बैठ जाती, तो साथ वाली कहती हलीमा एक काम कर, या तो साथ चल या फिर हमें जाने दे। कहती मैं अकेली हूं ना, मुझे ले चलो साथ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, अगर तेरे साथ चलेंगे तो हमारा भी खाने पीने का सामान खत्म हो जाएगा, इतना सामान नहीं है कि रुक रुक के जाएं। तो कहा ठीक है फिर जाओ। जब वो गई ना, हजरत हलीमा ने रुख किया मक्के की तरफ और रो के कहा था पैदा करने वाले तूने हलीमा गरीब बनाई थी और नसीब भी गरीब ही बना दिया था। क्या गरीबों का मुकद्दर भी गरीब होता है? कोई आज हलीमा को मुंह लगाने तैयार नहीं। इतना रो के कहा, पीछे पीछे चली। जब ये औरतें बच्चे लेके निकल रही थी तब हलीमा मक्के में दाखिल हो रही थी। ठीक है जी, रिवायतें अलग अलग है लेकिन मैं एक रिवायत के मुताबिक पढ़ रहा हूं कि आप आई, रात का सन्नाटा था, काबे शरीफ के दरवाजे पे, हरम के दरवाजे पे आ गई और इंतजार करने लगी सुबह होगी और कोई आएगा दाया का तलबगार तो हम चले। लेकिन बैठे बैठे ना मुड़ के काबे को देखा तो चीख निकली और गिलाफ पागा पकड़ के जाके रो के कहती मालिक बच्चे भूखे छोड़ आई हूं, जानवर फाके से है, मालिक करम कर, मैं तुझसे बारिश नहीं मांगती, सिर्फ एक कतरा ही दे दे, एक कतरा ही दे दे। मालिक मेरे बच्चों की भूख है, मुझसे अपने बच्चों की परेशानी नहीं देखी जाती। मालिक बच्चे औरतें ले गई हैं, मालिक हलीमा खाली जाएगी क्या? कहती है भी रो के मैंने इतना कहा था, इतने दरवाजे पे एक आवाज गूंजी, गरजदार आवाज थी। उसने कहा कोई दाया है? कहती जैसी मैंने इतना सुना मैं दौड़ गई, मैंने कहा जी मैं हूं मैं हूं। कहती मैंने पूरी बात ना की, मैं कहते हुए दौड़ गई। कहती जाके देखा कंधे पे चादर है और मेहराब माथे की बता रखी थी, बड़े
खानदान का सरदार है, उसके माथे की चमक बता रखी थी, इबादत गुजार बंदा है, उसके जिस्म का नूर बता रहा था, ये रक्षकों में शामिल रहता है। कहती मैं उसकी शान और शौकत को देख के समझ गई, बड़े खानदान का बड़ा सरदार है। मैंने कहा जी मैं हूँ। का नाम क्या है? कहा मैंने हलीमा मेरा नाम है। कहा किस कबीले से ताल्लुक रखती हो? कहा कबीले बनु साद से। कहा मैंने इतना कहा था, मुस्कुराने लग गए। मैंने कहा बताएं तो सही मुस्कुराए क्यों हो? कहा बेटी बस यूं ही मुस्कुरा दिया। कहा बताएं तो सही मुस्कुराने की वजह क्या है? कहा बेटी इसलिए मुस्कुरा रखा हूँ, अल्लाह ने तुझे कितना अजीम मुकद्दर दिया है। कहा क्यों? कि अभी चंद दिन पहले मैं तवाफ़े काबा कर रहा था, इतने में आवाज आई थी अब्दुल मुत्तलिब महबूब हमारा है, इसलिए किसी दाया को मत देना, फैसला हम करेंगे किसकी गोद में डालना है। मैंने कहा मालिक किसे देना है? आवाज आई सुन, सबसे आखिर में आएगी, नाम हलीमा होगा, कबीले बनु साद से होगी, याद रखना हवेली कच्ची होगी, ईमान पक्का होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद रसूल। सुभान अल्लाह। वाह वाह। समझ गए मेरी बात? हाँ, का हवेली कच्ची होगी, ईमान की बड़ी पक्की होगी, देखने में गरीब लगेगी। अब्दुल मुत्तलिब हमारा महबूब, उसी की झोली में डाल देना। फरमाने लगे आओ आओ। हजरत हलीमा सोच रही हैं भी मैं आई नहीं, ऐलान पहले हो गए, और फिर तो बहुत सोना लेना है, बच्चे को ले जाने की चांदी भी बहुत लेनी है। कहती मैं ये सोच के दरवाजे पे पहुंची। हाँ कौन है? दाया। कहां से हो? कबीले बनु साद से। इतनी बात बताई। अगली बात नबी की अम्मी कहती हैं हलीमा दरवाजा खुला है, अंदर आ जाइए। दरवाजा खोला, जी मेरा पता कहां? तो कहती जब मैंने घर में कदम रखा ना, तो हजरत आमीना की दीवारों से नूर टपक रहा था। मैं सोचने लग गई कि जिसकी दीवारें इतनी रोशन हैं, वो बच्चा कितना हुस्न वाला होगा। कहती मैं एकदम से बड़ी, आमीना बच्चा किधर है? कहा सुन बैठ, बच्चा बाद में दूंगी, पहले मेरी बात सुन ले। बच्चा कोई आम नहीं है, और ये भी सुन बच्चा यतीम है। ये मत सोचना कि तुझे सोना चांदी मिलेगा, लेकिन हाँ मेरा बच्चा इतनी अजमतों वाला है, जब मेरे शिकम में आया ना, तो पहले ही महीने से नबियों ने सलाम करने आना शुरू कर दिया था। कहा जिस बच्चे को लेने आई हो समझ भी तो लो ना। कहते नबियों ने सलाम करना शुरू किया, का पहले ही महीने से मुबारकबादियां मिल रही हैं। हलीमा बच्चा इतनी अजमतों वाला है, 9 माह मेरे शिकम में रहा है, लेकिन कभी मुझे बच्चे के होने का एहसास नहीं हुआ, कभी कोई दर्द और तकलीफ नहीं हुई। जैसे माओ को शिकायत होती है, कुछ के चेहरे बिगड़ जाते हैं, कुछ की सेहतें बिगड़ जाती हैं। हलीमा तुझे क्या बताऊं, जब से ये मेरे शिकम में आया है, मेरे रंग भी निखरते चले गए, मेरी किस्मतें भी संवरती चली गई है। हलीमा इतनी अजमतों वाला बच्चा जब ये दुनिया में आया है, कोई ये कह रहा था कि इस बच्चे को दुनिया की सैर कराओ, इसको समंदरों को भी दिखाओ, उसको तर की सैर कराओ। कि मेरे बच्चों को बादल उठा के ले गए थे, जब आया था तो पानी टपक रहा था, कोई कह रहा था हमने इसको कायनात दिखा दी है, और कायनात को इनका चेहरा दिखा दिया है, और ये बता दिया है आज के बाद हुक्म रब का होगा, जबान इनकी चला करे। वाह 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 वाह। हजरत हलीमा कहती फिर मैं तो धड़क रहा था, दिल जल्दी करो ना, बच्चा किधर है? कहा हलीमा कहती मैंने कहा ना, आमीना ने इशारा किया, वो झूले में लेटा है। कहती बहुत देर से तो मैं बात कर रही थी आमीना से। कहती मैंने देखा तभी से झूला खुद ब खुद हिल रहा था। कहती मैं हैरत में पड़ गई, मैं आगे बढ़ी। कहती मैंने घुटनों से झूला रोका, घुटने लगा के झूला रोका, हुजूर के चेहरे पे कपड़ा पड़ा है। कहती मैंने कांपते हाथ आगे बढ़ाए, हिम्मत नहीं हो रही थी। कहती मैंने हल्के से जैसी कपड़ा सरकाया, कहती बस पहली नजर पड़ी थी मैं दिल दे बैठी। पहली नजर पड़ी थी, पहली नजर पड़ी थी मैं दिल दे बैठी। कहती फिर मैंने देखा हुजूर सो रहे। तो जो मक्के की औरतें होती थी ना, जो दाया होती, उन्हें बच्चों को पालने का सलीका आता था। कहती जगाना कैसा था मुझे पता है। कहती मैंने डरते डरते हुजूर के सीने पे हाथ रखा। कहती कुर्बान जाऊं उस माहे तमाम के, कि अभी आंख नहीं खोली थी मुस्कुराना शुरू कर दिया था।
वाह वाह आंख नहीं खोली, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के तबस्सुम बना दिया, दिल गुलिस्तां बना दिया। आपने जब देखा ना आंखें, जब हुजूर ने बाद में आंखें खोली, कहती मैं बर्दाश्त न कर सकी, मैंने चिपट के आके हुजूर को उठाया और सीने से लगा के बैठ गई। अब मैं जब लेके बैठी हूं बस मैं रोती जा रही थी, प्यार करती जा रही थी। आमीना कहती हलीम आप तो बता दे तेरा फैसला क्या है। कहा फिर मैंने ये कहा था आमीना अब ये न पूछ सोना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे चांदी चाहिए कि नहीं चाहिए, ये बता बेटा देना है कि नहीं। कहा मैं ना कह दूं तो कहा फिर मेहरबानी करना इसकी खिदमत में यही रख ले, इसलिए कि अब इसे छोड़ कर जाना गवारा नहीं है। हजरत हलीमा सादिया ने सरकार को लिया। अब ख्याल आ रहा है हवेली भी कच्ची है, बच्चे फाके से भी हैं, खानदान में साली भी है। हलीमा चाहती है आमीना जल्दी इजाजत दे ताकि कबीले को इसकी बरकतें पेश करूं। हजरत हलीमा लेकर के हुजूर को निकली है, जैसी लेकर के निकली है अपने शोहर की बारगाह में आई। का किस्मत जाग गई है, बच्चा अज़मतों वाला मिल गया है। जैसी हजरत हारिस ने हुजूर का चेहरा देखा है वो भी कुर्बान हो जाते हैं। सरकार को लेकर के हजरत हलीमा सादिया जैसी सवारी की तरफ बढ़ी है, कहती बहुत जमाने के बाद मक्के आई थी, ख्याल ये आया कि क्यों ना काबे का तवाफ कर लिया जाए। कहती मैंने काबे का तवाफ किया और कहती फिर मैंने सोचा हजरे अस्वद को चूमूं। का इस ख्याल से मैं आगे बढ़ी। कहती मगर मगर कहती भीड़ देख के मैं रुक गई। मैंने ये सोचा कि जब भीड़ घट जाएगी तब हजरे अस्वद को चूमूंगी। का मैं दूर हुजूर को लेकर बैठ गई, लेकिन सुने कहती कि मैंने देखा पत्थर अपनी जगह से हिला और उखड़ के मुस्तफा के लबों पे आके लग जाता है। गोया कह रहा था हलीमा परेशान होने की जरूरत नहीं है, तूने सिर्फ अब्दुल्ला का बेटा नहीं ले रखा है बल्कि गोद में काबे का काबा उठा रखा। अल्लाह अकबर तवज्जो है। कहती फिर मैं फारिग हुई, ऊँटनी पे जाके गई। कहते मेरी ऊँटनी ने मुड़ के देखा, उसने सांसों से नबुव्वत की खुशबू महसूस की और जब उसने देखा वही माहे तमाम है कि जिसकी सवारी का शर्फ मुझे मिलेगा। कहती मेरी ऊँटनी ने 3 बार काबे को सजदा किया। बोलो सुभान अल्लाह। 3 मरतबा काबे को सजदा किया। कहती मैं बैठ गई ना, मेरे शौहर, मैंने कहा शौहर से मैंने कहा मैं इनको लेके बैठ जाती हूँ, आप जो है ना आप सवारी हाँक लो। तो कहती हैं जब बैठे ना तो वो ऊँटनी उठ नहीं रही, उन्होंने मारना शुरू किया। पोता जा रहा था तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी पीछे से आ गए। कहने लगे हारिस इसको क्यों मार रहे हो। कहा कि हुजूर ये बैठ जाती है तो उठती नहीं। कहा अभी मैं उठा दूंगा, आ रहा हूँ ना। तो कहने लगे आपको नहीं पता ये मेरी ऊँटनी है, इसे मैं जानता हूँ। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं हाँ ऊँटनी तेरी है, तू जानता है, लेकिन जिसे गोद में ले रखा है ना वो मेरा पोता है, उसे मैं जानता हूँ। वो मेरा पोता है, उसे मैं जानता हूँ। आगे हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे हारिस उठो। उतर गए। कहते हैं हलीमा मेरे पोते को आगे लेके बैठो, जब तक मेरा पोता आगे नहीं होगा ना तुम्हारी सवारी नहीं बढ़ेगी। कहती फिर मैं हुजूर को लेके बैठी। कहती जब मैं हुजूर को लेके बैठी तो सवारी बिजली की तरह उठ के खड़ी हो गई। कहती जब मैंने सवारी की नकेल पकड़ी ना तो कहती हुजूर ने अपने हाथों में पकड़ ली। कहती मुझे ख्याल आया हुजूर के नर्म हाथ है, वो उसके खजूर की छालों से बनी हुई रस्सी। कहती मैंने छुड़ाई तो हुजूर ने फिर पकड़ ली। कहती फिर छुड़ाई फिर पकड़ ली। कहती जब मैंने तीसरी मरतबा छुड़ाने की कोशिश की हुजूर ने इस जलाल से देखा कि मेरे माथे पे पसीना आ गया। मैंने कहा फिर छोड़ दी रस्सी। कहती मुझे नहीं पता था मेरे लाल का फैसला क्या है। कहती हुजूर ने आगे पकड़ रखी थी, मैंने पीछे पकड़ रखी थी। कहा फिर जो सवारी बड़ी है ना तो फिर हवा से बातें कर रही थी। गोया हुजूर कह रहे थे अम्मी आज रस्सी मुझे दे दे, उनसे आगे निकलना है जिनसे पीछे रह गई है, और उनके आगे जाना है कि जिनको जो तुझे पीछे छोड़ के आए थे। कहते हैं इस तेजी से मेरी सवारी गुजरी कि उनसे जब करवट से गुजरी किसी ने कहा वो हलीमा गई, किसी ने कहा वो हलीमा गई, वो हलीमा गई। किसी ने कहा हट छोड़ो जी अभी वो मक्के पहुंची होगी, अभी कैसे आ सकती है। कहा नहीं वही है। कहा नहीं नहीं वो नहीं हो सकती। कहा आवाज तो दो। किसी ने कहा हलीमा। मुड़ के पीछे देखा क्या बात है। कहा ये तो हलीमा ही निकली। किसी ने कहा सवारी बदल दी। हुजूर का चेहरा दिखा के कहा सुनो सवारी नहीं बदल दी है, मैंने सवार बदल दिया, मैंने सवार बदल दिया। हजरत हलीमा सादिया हुजूर को लेके आई। हुजूर को लेके आई अपने कबीले में ना, सोच रही है बेटा इतनी अजमतों वाला बैठाऊं कहाँ, लेटाऊं कहाँ, किधर रखना है, मेरा घर कच्चा है, इतनी शानों वाला बेटा, बहुत सारे कमालात हुजूर के न देखे। कहती फिर मैं परेशान, मेरा शौहर भी परेशान। कहती कि हम परेशान थे, कहाँ रखें, कहाँ लिटाएं, कहाँ बिठाएं। कहते हैं गोया फिर हुजूर ने चेहरे पे नजरें जमाई और कह रहे थे ज़बान हाल से अम्मी
वो और होते हैं जो मकानों में बढ़ के अच्छे लगते हैं। मैं वो हूँ, तू जहाँ रख देगी वो मकान अच्छा लगने लग जाएगा। तू लेके तो चल, मैं तेरी झोंपड़ी को रश के हरम न बना दूं तो फिर बात करना। अल्लाह अकबर। फिर लेके आई, कहती है मैंने झूले में डाला, कहती है उनके कदम आए, रब के करम होने लग गए, रब के करम होने लग गए। और इतना करम हुआ कि आज तक हजरत हलीमा के आंगन की दुनिया खैरात खा रही है, आज तक उनके दर की खैरात दुनिया खा रही है। ये मेरे नबी की रिज़ाई अम्मी है। करने को बातें बहुत सी थी, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ कभी वक्त रहेगा तो फिर बात करेंगे। आखिर में फिर यही कहना पड़ेगा, वो जो न थे, जोर से बोलो, वो जो न थे, वो जो न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मेरे जैसे क्या कितने आए और चले गए, लेकिन कोई हुजूर की तारीफ मुकम्मल न कर सका। जब वक्त का इमाम भी ये कहता है, कह लेगी सब कुछ उनके सना खां की खामोशी, चुप हो रहा है कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। और बस हम तो यही कहते हैं, जिंदगी ख़त्म हुई और कलम सूख गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ। हर उस शख्स को झंडा लगाना चाहिए जिसके घर में बेटियां मुस्कुरा रही हैं, और उस शख्स को झंडा लगाना चाहिए जिसके घर में माँ जैसी दौलत मौजूद है। हर उस शख्स को हुजूर का मिलाद मनाना चाहिए जिसके घर में बहनें मुस्कुरा रही हैं। इसलिए कि ये सब अगर मिले हैं तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के सदक़े में मिले हैं। मैंने हुजूर की विलादत का तज़किरा किया, बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे। असद भाई कह रहे हैं कि जो वो बात की थी वो शजरा रह गया, लेकिन इस माहौल में इन्ना लिल्ला पढ़ लूं, क्या फर्क पड़ता है यार, खाली मैयत पे थोड़ी पढ़ा जाता है। बोले जरा सुभान अल्लाह। पता नहीं बदला निकालने आज असद भाई को, कितना थक गया हूं, और कह रहे हैं शजरा सुना। ठीक है ना, खुदा सलामत रखे। एक दुआ माइक के लिए भी कर लो, खुदा करे इस बड़े जलसे में अच्छा माइक की लगे। आमीन कह दो यार, घंटों पे रहे ना। हाँ, इसको तरजीह नहीं देते, खाली सोचते कुछ तो सोचते मौलवी की फेफड़े निकाल के बिरयानी बना के खा लो। ठीक है ना भाई, इसको साउंड को थोड़ा तेज करो और थोड़ा सा ई को दो। अब हम भी लहजा दिखाना चाह रहे हैं। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह, खोले भाई इसका आवाज, और ऐसा करते जैसे असद भाई के नंबर पे आपको करना है। ठीक है, बोले जरा सुभान अल्लाह, है ना। कमेटी वाले आराम खाने चले जाते हैं तकरीर के नंबर पे, बड़े अच्छे होते हैं कमेटी वाले। कभी कभी बाज मेहमान इतने परेशान कर देते हैं कमेटी वालों को कि बेचारे कमेटी वाले यहाँ आओ पान लाओ, यहाँ आओ पानी लाओ, यहाँ आओ चाय लाओ, यहाँ आओ हमारा मुंह देखो, हमारा जूता ढूंढो। अरे जलसा कराया उसने अल्लाह के बंदे, सर्कस में थोड़ी बुलाया। अब मकतबे इश्क का अंदाज निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया, है ना। तो अक्सर जलसा कराने वाले सुन नहीं पाते। चलो मुझे ना सही, असद भाई को सुन लेंगे, बाकी हैं और कमेटी वाले। हाँ, पीछे सारे बैठे हुए, बोलो जरा सुभान अल्लाह। पंच कौन है कमेटी के सरपंच? अच्छा आप है, खड़े हो खुदा सलामत रखे हमारे साबिर भाई। हाँ, जो कमेटी जलसे की है ना, अल्लाह करे ये हुजूर के दीन की कमेटी बने, और जिस तरह जलसे के लिए आपने चंदे किए हो ना, उसी तरह अल्लाह करे किसी गरीब बच्ची के लिए भी आप चंदा करके शादियां कराना शुरू करो। ये 12वीं का सबक याद रहना चाहिए, बहुत लाजवाब। ठीक है ना। हाँ, आप बोल सकते हैं सुभान अल्लाह। ऐसा लग रहा है जैसे इस्लाम इनकी बगल से गुजरा था। ये सामने वालों की सारी ड्यूटी है। अब तो बोल दो खुदा के बंदो सुभान अल्लाह। ऐ मेरे नबी की अम्मी के नाम पे बोलो जरा सुभान अल्लाह, नबी के अब्बा के नाम पे बोलो सुभान अल्लाह। हाँ जी, सलामत लो। हाय हाय, मैं फिर तकरीर शुरू कर दूं? अरे कितने पक्के लोग बैठे हैं। यकीन करें, 12वीं का जब महीना आता ना तो कच्चे पक्के आलू सारे ही गलने लगते, सारे गलने लगते। सबकी लगने लगती है, इतनी लगती है कि गले खराब हो जाते हैं।
और फिर हम तो वही सीधी बात है, ये चक्की फातिमा की चल रही है, हाय हाय जमाना जितना लंगर खा रहा है। हाँ जी, साथ में कमेटी वाले में शजरा पढ़ लूं, हाथ का इशारा हो तो बोल दिया करो। ओ जवान घुटने छोड़ मेरे लाल, इस उम्र में घुटनी पकड़ के बैठा क्या दीन फैलाएगा तू? टांगे फैल नहीं रही। बोलो बनो जवान, बोलो सुभान अल्लाह। मैं हुजूर की विलादत पढ़ चुका हूं, अब मैं किधर भी चल सकता हूं, ये याद रखना। हाँ बोले जरा सुभान अल्लाह। हाथ का इशारा हो तो समझ लेना मौलवी। छोटी छोटी सांसें तो मैं लेता ही रहूंगा, बड़ी सांस में आप सुभान अल्लाह कहेंगे, उसकी आड़ में मैं सांस ले लूंगा। आप सुभान अल्लाह कहोगे, आपको नेकी मिलेगी, मुझे सांस लेने का मौका मिल जाएगा। कुल्लू नहीं बनना चाहिए, एक बार सुभान अल्लाह कहने में 70 नेकियां और अपना काम चला जाए। सारी बात बता दो। अलिफ में है 3, अलिफ में कितने 4 है? 3 हो गए ना, तो उन्होंने 30 जोड़ ली उसकी। चलो कोई मसला नहीं, अपना अपना कैलकुलेटर है। वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, अल्लाह चाहे तो कितनी भी बढ़ा के नेकियां दे सकता है, उसके खजाने में कोई कमी नहीं। बोले जरा सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। इतना गला बैठा लो, मैं इनके इलाके में बोल रहा हूँ, ये बड़ी तारीफ करी, हमारा इलाका ही होगा, अपने इलाके में पहलवानी साबित नहीं कर पा रहे। ये इलाका नहीं, मुल्क हमारा है, आप इलाके की बात कर रहे हैं, इलाका किसी और का होता है जनाब। नहीं, अगर आप कुत्ते कहना चाह रहे हैं तो कह सकते हैं, मुझे कोई उलझन नहीं है। बोले जरा सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, हाय 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 हाय, इसमें गला बैठ जाना चाहिए ताकि असद भाई को सुभान अल्लाह कहने की आवाज ना। सुभान अल्लाह। ये मेरी आवाज खत्म करा रहे, मैं कल भी ऐसे ही बोलूंगा इंशाअल्लाह, ठीक है ना? बोले जरा खुल के रिजवान भाई, ये ना सोचना तुम रिजवान जन्नत हो, लेकिन तुम्हें भी चाहिए। बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये मेरे भाई हैं, मोहब्बत में मैं कुछ भी कह लेता हूँ, आज भी कुछ कह लेते हैं, ठीक है ना? बोलो मेरे भाई सुभान अल्लाह। डिस्प्ले अच्छी हो तो मार्केट अच्छी लगने लगती है, और डिस्प्ले खराब हो ना पूरी मार्केट खराब लगने लगती है। मैं आपको जमींदार समझ के बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो डिस्प्ले से पीछे क्यों है? उन्हें पता है पहले डिस्प्ले टूटती है, इसलिए डिस्प्ले से हट के बैठे। बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबक। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। इधर वालों ये पैसे ले जाओ, और एक बार 10 रुपए में सुभान अल्लाह कहनी है। सुभान जब तक पैसों का असर रहे सुभान अल्लाह कहते रहिए, खत्म हो जाए मेरे पैसे सुभान अल्लाह छोड़ दिए, कुछ तो करो है ना? बोल सकते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे उनसे कह रहा हूँ, उनसे ये वाले जो बैठे हैं, अल्लाह आपको इसी कमेटी में रखे, इसी जलसे में रखे, इसी दीन में रखे, इसी जमात में रखे, अहले सुन्नत में रखे। भाई है तो आप भी सुभान अल्लाह बोलो। पिंडाल छोटा है मगर सुने ये शामियाना छोटा है, मुस्तफ़ा की रहमतों का शामियाना बहुत बड़ा है। आलादत कहते हैं वुसअते दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे, ठीक है ना? बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाल, जुलाल के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिद, आबिद के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओद, ओद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोइद, मोइद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे
किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम के, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे अल्लाहु अकबर। बन गया, शुक्रिया, सलामत। वाह वाह वाह, खैरियत है सारे लोग? फिर कहो वो जो न थे, वो जो न हो, जान है वो जहान की, जान है तो, जान है तो इसीलिए फजर में हम हर रोज कहते हैं डाल दी कल्ब में सैयदी आला हजरत पे, सैयदी आला हजरत पे। हाँ, एक मुल्ला जी कहने लगे ये बिहारी अजमेर जाते हुए बरेली क्यों रुकते? मैंने कहा तेरे जैसे पढ़े लिखे गधे से ज्यादा अक्लमंद बिहार का किसान है। कहा क्यों? मन के तुझे चिड़ है ना ये बरेली क्यों रुक रहे? मैंने बिहार वाले जानते, दीन हिंदुस्तान में अजमेर वाला लाया है और दीन को बचाने का काम बरेली वाले ने किया है। तो ये पहला सलाम बरेली में करते हैं, आखिरी सलाम अजमेर में किया करते हैं, है ना? तो फिर फजर में क्यों ना कहें हम डाल दी कल्ब में, अज़मते मुस्तफा, डाल दी कल्ब में। वरना एक शेर सुन लूंगा दाई तरफ से। डाल दी कल्ब में सैयदी आला हजरत पे, सैयदी आला हजरत पे। बस जो है अगलातुल कमा फरमाए रब्बे कायनात, जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रहेगी फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी मुसाफिर तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।